ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। जी, और हमारी यही प्रार्थना है दैट ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग गुड मेंटल हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, आज भी हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट, एंग्शियस या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से हम गुजरते हैं तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। हम परमेश्वर से पूछते हैं कि आप कहाँ हैं? क्या आपको मेरी चिंता है? क्या आपको मेरी परवाह है? अ क्वेश्चन दैट वी नॉर्मली आस्क। दैट इज सच एन इंटरेस्टिंग पॉइंट रेबेका। अक्सर हम सोचेंगे कि यार एक व्यक्ति जो प्रभु पे विश्वास करता है वो ऐसा सवाल कैसे कर सकता है, लेकिन जब हम शास्त्र में देखते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई चैलेंज से गुजरा, चाहे वो दाऊद है, जब वो भाग रहा था अपने दुश्मनों से, वो भटक रहा था, उसने ये सवाल किया कि लॉर्ड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, क्या तुझे मेरी परवाह नहीं। नए करार में हम देखते हैं जब शिष्य नाव में थे और वो जानते थे कि यीशु उनके साथ नाव में है, लेकिन फिर भी जब तूफान आया हम देखते हैं वो यीशु के पास जाकर यही सवाल करते हैं कि प्रभु हमारी जान जोखिम में है, क्या तुझे हमारी परवाह नहीं। इट्स अ वेरी रियल क्वेश्चन, स्पेशली जब हम बहुत मुश्किल दौर से गुजरते हैं। जी दोस्तों, हो सकता है कि आज आप भी इस सवाल को पूछ रहे हैं। शायद आपकी भी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको लग रहा है कि क्या परमेश्वर को आपकी चिंता है, और हमारी यही प्रार्थना है कि आज एक नई जिंदगी में आप इस प्रश्न का जवाब पाएंगे। और आइए आज हम आपकी मुलाकात कराएं सारा सुनीता से, जो एक बहुत अच्छा जीवन जी रही थी कि अचानक उनके जीवन में डर आ गया, भय आ गया, और ये भय कहीं ना कहीं उन्हें पैरालाइज कर रहा था, उन्हें एक सामान्य जीवन नहीं जीने दे रहा था। आइए इनके जीवन की सच्ची कहानी सुने और जाने कि क्या इस भय पर वो जय पा सकी। जब सारा सुनीता बड़ी हो रही थी तो वो न केवल अपने भाई बहनों के लिए वरन स्कूल के अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी एक आदर्श थी। स्कूल के सभी शिक्षक बाकी सब से कहते थे कि सुनीता एक आदर्श है और सभी बच्चों को सुनीता से कुछ सीखना चाहिए। मैं पूरे स्कूल की एक लीडर की तरह थी और स्कूल में अव्वल भी आती थी। मैं इंटर में भी पूरी कक्षा में पहले स्थान पर थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मेरे जीवन में आशा और प्रेम था। पर जब सारा ने कॉलेज में दाखिला लिया तो चीजें बदल गई और इसने सारा की पढ़ाई को प्रभावित किया। जब मैंने डिग्री के लिए कोएड कॉलेज में दाखिला लिया, मैंने एक प्रकार का डर और अलगाव को महसूस किया। मेरी जानकारी के बिना मुझ में एक भयंकर डर शुरू हो गया। अचानक मैं अपनी पढ़ाई में पिछड़ती चली गई। पढ़ाई में मेरी असफलता के कारण सभी डिग्री सर्टिफिकेट मिलाकर कई सर्टिफिकेट बनाए। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं ऐसी बन गई हूँ। यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई बहनों को भी, जिन्होंने मुझसे बहुत सीखा, और सबके मन में एक ही प्रश्न उठा कि हमारी बहन ऐसी क्यों बन गई है। मेरे रिश्तेदारों को भी मेरी असफलता पर विश्वास नहीं हो रहा। किसी भी तरह से सारा ने अपनी पढ़ाई पूरी करके विवाह कर लिया, पर उसका डर बना रहा। विवाह के बाद मैं हैदराबाद आई। मेरा डर एक अनजान तरीके से और भी अधिक बढ़ गया। मेरा जीवन एक सामान्य दिनचर्या का जीवन बन गया था। मैं एक स्वचालित जीवन में प्रवेश कर चुकी थी, जिसमें बच्चों को परवरिश करना, मेरे परिवार और मेरे पति के रिश्तेदार अक्सर हमारे घर आया करते थे और मैं उनके लिए खाना बनाती और उनकी जरूरतों का ध्यान रखा करती थी। डर और नाकामयाबी की भावना से घिरी सारा ने अपने उद्धारकर्ता यीशु को दुहाई दी। मैं 2015 के जीवन के बारे में सोच रही थी तो मैं पूरी तरह से मरी हुई थी। मैं तो ये भी भूल गई थी कि मैं स्वयं में ही एक जीवन जी रही थी। जैसे कि मुझे खाने की इच्छा नहीं होती थी, मुझे कुछ पीने की इच्छा नहीं होती थी, सब कुछ पूरी तरह से मरा हुआ था। जब मैं रसोई में खाना बनाती थी तो मैं ये गीत गाया करती थी, प्रभु मुझे एक बेकार पात्र की तरह मत फेंको, मुझे स्पर्श करो, मैं एक बेकार पात्र हूँ, मुझे एक बेकार पात्र ना बनने दे। प्रभु मुझे एक उमड़ने वाला पात्र बना दे। मैं खाना बनाते समय ये गाना स्वयं के लिए गाया करती थी और यह गाते समय मैं अपने आंसू नहीं रोक पाती।
जैसे सारा ने अपनी बाइबल को खोला तो उन्हें वचन प्रोत्साहित करने लगे। ऐसे समय में मैंने अपनी बाइबल खोली और पढ़ना शुरू किया। ये मेरे लिए अद्भुत था। जब मैं पढ़ रही थी तो ऐसा लगा कि जैसे हर एक वाक्य मेरी परिस्थिति के अनुसार मुझसे बात कर रहा हो। एक वचन जो मुझे बहुत प्रभावित करता है वह यहेजकेल के 37वें अध्याय में है, जहाँ सूखी हड्डियाँ तराई में पड़ी हुई है। जब यहेजकेल वहाँ जाकर उन्हें देखता है तो परमेश्वर उनसे पूछते हैं, क्या सूखी हड्डियाँ फिर से जीवित हो सकती हैं? तब यहेजकेल कहते हैं, आपके कारण ये संभव है, क्योंकि केवल आपका वचन ही इन हड्डियों में जीवन लाता है। सारा ने जितना अधिक वचन और अन्य प्रचारकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ा, उन्हें उतनी ही आशा मिली। बाइबल में यहेजकेल की पुस्तक के वचनों ने मुझे इतना ज्यादा प्रेरित किया कि मुझे आशा मिली कि मेरा जीवन फिर से अंकुरित हो सकता है। जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज की कुछ पुस्तक लाई और हम रिक वॉरेन की कुछ पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। तब मैंने उनके शब्दों से मेरे लिए जो जरूरी था मैंने सीखा कि कैसे मेरे जीवन का खोया हुआ सब कुछ वापस पाना है। प्रभु, आप मुझे फिर से जीवन में वापस ला रहे हैं। मेरे अंदर जो डर था वो जा चुका है और मुझ में फिर से आशा अंकुरित हुई है। जैसे सारा यीशु से लिपट गई, धीरे धीरे जिस डर का वो अनुभव करती थी उसके स्थान पर शांति आ गई। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे एक वचनबद्धता से मेरे जीवन को फिर से बनाने की सहायता की। यह कोई मायने नहीं रखता कि कोई मेरे साथ है या नहीं, आपका वचन मेरे लिए पर्याप्त है। सारा डर पर जय पाने में उनकी मदद करने के लिए यीशु की आभारी है। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने मुझे मेरी डर जैसी मानसिक परिस्थिति से स्वतंत्र किया, जो मुझे अपने वचनों से भरता है। मेरे जीवन भर के लिए वे वचन मेरे हृदय और मुंह में भर जाए, जिन वचनों के द्वारा मैं जीवन जीती हूँ। इस समय मैं अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प लेती हूँ कि मैं जीवन भर परमेश्वर की एहसानमंद रहूंगी। थैंक यू वेरी मच सुनीता जी फॉर योर स्टोरी। थैंक यू। और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपके बारे में जानकर, और कैसे डर से पर आपने विजय पाई परमेश्वर के वचनों से। हाउ गॉड्स वर्ड ट्रांसफॉर्म्ड यू, वर्कड इन योर लाइव्स, gave you life and removed all the fear that was a part of your life. यस दोस्तों, हमारे जिंदगी में कई सवाल होंगे, लेकिन सारे सवालों का जवाब हमें वचनों में मिलता है। परमेश्वर का वचन जो है ये हमें हल भी देता है और हर सवाल का जवाब भी देता है। आज दोस्तों हम एक इंटरेस्टिंग चीज को देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ के टॉपिक को लेकर, कि क्या जब मैं मेंटल हेल्थ की चुनौतियों से गुजरता हूं, क्या परमेश्वर को मेरी परवाह है? डज इट कंसर्न गॉड? कि परमेश्वर, हमें लगता है कि कितना बिजी होगा, कितनी सारी चीजें हैं जो परमेश्वर को संभालनी है, देखनी है। उस सब में मैं करोड़ों के बीच में एक आम इंसान, इज गॉड इवन लुकिंग एट मी? क्या परमेश्वर मेरी ओर देख रहा है? दोस्तों, जैसे मैंने कहा, सवाल जो है इसका जवाब हमेशा हमें वचनों में मिलता है। जब हम गॉस्पेल्स को पढ़ते हैं, सुसमाचारों को पढ़ते हैं, पहले 4 किताब नए करार में, हम यीशु के जीवन को बड़ी करीबी से देखते हैं, खासकर उनके मिनिस्ट्री में। और एक चीज हम देखते हैं कि यीशु ने अद्भुत चमत्कार किए, अद्भुत। चाहे वो मुर्दे को जिंदा करना है, तूफान को शांत करना है, कोई कोढ़ी व्यक्ति को तुरंत उसको चंगाई देना है, और जो सुन नहीं सकते थे वो सुनने लगे, जो बोल नहीं सकते थे वो बोलने लगे, जो देख नहीं सकते थे वो देखने लगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यीशु के चिन्ह और चमत्कार जो है ये अद्भुत है, माइंड ब्लोइंग है। लेकिन क्या एक चीज आप जानते हैं, सारे जो यीशु के चमत्कार है इनमें एक कॉमन फैक्टर है, एक कनेक्टिंग फैक्टर है। वो क्या है? वो है यीशु का कंपैशन, वो है प्रभु की करुणा। हम अक्सर जब मिरेकल को देखते हैं तो हम सोचते हैं क्या ब्रेथ टेकिंग मिरेकल है, लेकिन उसके पीछे एक सीक्रेट है। जब यीशु ने किसी व्यक्ति को देखा पीड़ा में, जब यीशु ने किसी व्यक्ति को देखा लाचारी या बीमारी के हालात में, सबसे पहले परमेश्वर को, यीशु मसीह को उस पर तरस आया। हम सब उस कहानी को जानते हैं जहां पे यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से भी बड़ी संख्या के लोगों को खाना खिलाया, उन्हें तृप्त किया। आइए उस कहानी की बुनियाद को हम देखते हैं, जो है मरकुस के 8वें अध्याय और दूसरे वचन में। मार्क चैप्टर 8 वर्स 2, मरकुस का 8वां अध्याय दूसरा वचन कहता है, मुझे इन लोगों पर तरस आ रहा है क्योंकि इन लोगों को
मेरे साथ 3 दिन हो चुके हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं है। दोस्तों, इस अद्भुत चमत्कार के पीछे क्या था? यीशु का कंसर्न। यीशु ने इस बड़ी सी भीड़ को देखा और यीशु इन्हें सिखा रहे थे और शिष्यों ने कहा इन्हें जाने दो, अब समय हो गया है, ये जाकर कुछ खा ले। लेकिन यीशु ने कहा अपने शिष्यों से, मुझे इस भीड़ पर तरस आ रहा है, मैं जानता हूं ये 3 दिन मेरे साथ है, ये भूखे हैं। दोस्तों सोचिए, अगर परमेश्वर को हमारे भूख तक की चिंता है, फिक्र है, तरस आता है यीशु को, और यीशु ने फिर उस पर चमत्कार किया। आज अगर आपके जहन में ये सवाल उठा है कि क्या परमेश्वर मुझे लेकर, मेरे हालात को लेकर फिक्र करता है, जवाब है हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वर आपके जीवन को लेकर बहुत ही कंसर्न्ड है। परमेश्वर को आपके हालात पर तरस आता है, लेकिन सिर्फ तरस ही नहीं आता, वो उस हालात को बदलने का सामर्थ्य रखता है। इस बात पर विश्वास कीजिए कि यीशु भला है और वो आपके साथ यकीनन भलाई करेगा। जी, दैट इज सो वंडरफुल फ्रेंड्स। इस सच्चाई को हमेशा ध्यान में रखिए दैट गॉड केयर्स फॉर यू, ही लव्स यू एंड ही केयर्स फॉर यू, दैट इज द ट्रूथ। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, इफ़ यू ऐसी कोई सिचुएशंस आपके जीवन में हैं जिनके लिए आप प्रार्थना चाहते हैं, तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें CBN प्रेयर लाइन में। आप हमें कॉल करें और हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप अपने चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और हमारा एड्रेस है cbnindia.org और यहाँ CBN स्पेशल ऑफर्स इस पेज पर जाकर आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। यस, ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अब वक्त हो चला है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको मुलाकात कराएंगे मनीषा हार्डी जी से, जो कि प्रोफेशनल काउंसलर और बाइबल टीचर है, और वो हमें परमेश्वर के वचन से सिखाएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट। Hi everyone, I will be there to pray for you and with you for the mental health issues that our children and our youngsters are increasingly grappling with. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हमारे परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। शायद हम अपने मानसिक स्वास्थ्य में कुछ चैलेंजेस से गुजर रहे हों, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारी चिंता और परवाह करते हैं, वो हमारे साथ हैं। यस दोस्तों, हमने सारा जी के जीवन से देखा कि कैसे संभव है सिर्फ परमेश्वर के द्वारा और प्रभु के वचनों के द्वारा कि प्रभु हमें सामर्थ दे, मजबूती दे। जी बिल्कुल, परमेश्वर के वचन ही हैं जो हमें सामर्थ देते हैं, हमें मजबूती देते हैं। ये जीवित वचन हैं और इनके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। और इस समय भी दोस्तों हम मुलाकात करेंगे काउंसलर एंड बाइबल टीचर मनीषा हार्डी जी के साथ, और वो भी हमें परमेश्वर के वचन से इंकरेज करेंगी। तो आइए इनसे मुलाकात करें। परमेश्वर के मधुर नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने जाना कि हमारा शत्रु तो भीतर है ही, लेकिन हमारा सलाहकार भी भीतर ही है। आइए आज हम जानते हैं कि क्या परमेश्वर को हमारी मानसिक सेहत का ख्याल है। जी हाँ, परमेश्वर आपकी और मेरी मानसिक पीड़ा को बहुत अच्छे से जानता और समझता है। वो हमसे बहुत प्यार करता है और जब हम तकलीफ में होते हैं तो वो भी हमारे साथ रोता है। अगर वो हमसे प्यार ना करता तो क्या अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बलिदान करता? लेकिन कई बार वो हमारे विश्वास की परीक्षा भी लेता है। क्या हम उसके विश्वास के योग्य हैं? हम जब संघर्ष में होते हैं तो हम अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसके दिए हुए बलिदान को भूल जाते हैं और अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं कि वो हमारी मानसिक सेहत पे असर डालता है। कई तरह की मानसिक परेशानियां होती हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई मानसिक रोग भी लग जाता है, जैसे कि स्ट्रेस या डिप्रेशन। जब हम कई जगह से लाचार हो जाते हैं तब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं।
और उससे उम्मीद लगा के बैठते हैं कि वो पल में सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार हमें दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे मन की स्थिति को जानता है। वो कहता है कि उस पर भरोसा रखो, वो हमेशा हमारी फिक्र करता है। रोमियो 12 की दूसरी आयत में लिखा है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। परमेश्वर के करीब आओ और अपने दिलों को शुद्ध करो। मन के विचार अगर शुद्ध रहेंगे तो हमारे दिल से बुरे विचार भी निकल जाएंगे। मन की शांति मिलेगी और हम तनाव मुक्त भी रहेंगे। परमेश्वर हमारी उलझनों में अपने वचन के द्वारा हमें जवाब देता है। उसके वचन को सुने और उस पर अमल करें। तो आज ही अपना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करें और देखिएगा कि आपकी सारी चिंताएं कैसे एक एक करके अपने आप गायब हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस पूरा महीना हमने मानसिक सेहत के बारे में बातचीत करी। उम्मीद करती हूँ आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। स्वस्थ रहें, तनाव मुक्त रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच मनीषा हार्डी जी, थैंक यू। इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े और आपने परमेश्वर के वचनों से हम सबको आशीषित किया। गॉड ब्लेस यू। अगर आप काउंसलिंग में मदद चाहते हैं तो बड़ा आसान है, आपको हमारी वेबसाइट पर लॉग करना है जो है www.cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफिस। वहां पर जाकर अपने आप के लिए आप काउंसलिंग सेशन बुक कर लीजिए और हमें यकीन है आपको इससे बहुत मदद मिलेगा। हम मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तू इतना कंपैशनेट गॉड है, इतना करुणा निधान है प्रभु। तू दया और करुणा का सागर है, तुझसे प्रेम बहता है प्रभु। तू जब हमें देखता है तो तू हमसे कहता है कि हम तेरे आंखों की पुतली है। तूने हमारा नाम अपने हाथों पर कुरेदा है प्रभु। इस कदर तू हमसे प्यार करता है कि तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को उस क्रूस पर कुर्बान किया ताकि हमें पापों से क्षमा मिले और हमें नया जीवन मिले, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों के लिए। हमारी दुआ यही है प्रभु कि जो भी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, वो जाने प्रभु कि तू उनके साथ है। उनकी तकलीफों में प्रभु तू उन पर करुणा दिखाता है और उन्हें उस मुसीबत से, उस चुनौती से प्रभु तू उठाता है, तू उन्हें आजाद करता है प्रभु। वो उस विजयी जीवन को अनुभव करे अपने हालात में प्रभु। तेरा हाथ उनके ऊपर हो और उन्हें उभरने में मदद कर प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर यकीनन आपके हालात से, जो भी मुश्किलों में आप फंसे हुए हैं, उससे प्रभु आपको बाहर निकालेगा। जी दोस्तों, परमेश्वर हमारे हालातों को बदलने का सामर्थ्य रखता है। और आइए समय हम देखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? सीबीएन प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं
कि हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी चिंता करता है। कई बार हमारे मुश्किलों में हम ये प्रश्न हमारे मन में आता है कि परमेश्वर क्या आप मेरी चिंता करते हैं? तो आज टुडे यू कैन पुट दैट क्वेश्चन टू रेस्ट और जाने दैट गॉड इज़ विथ यू एंड फॉर यू एंड ही लव्स यू एंड केयर्स फॉर यू। और दोस्तों अब समय है कि हम आपकी मुलाकात कराएं रेवरेंड फजल मसीह से, जो CNI चर्च ग्वाल्टोली कानपुर के पासपान है और इनके चर्च क्वायर के गीतों को हम हर सोमवार इस महीने एंजॉय कर रहे हैं, इनसे आशीष पा रहे हैं। अब समय है कि हम रेवरेंड फजल मसीह जी के जीवन में झांकें और इनके जीवन से भी हम आशीष पाएं। मेरा जो प्रभु की सेवकाई में सफ़र है वो 33 साल हो चुके हैं और बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में रहा है। और अगर मैं पीछे वर्षों में जब देखता हूँ तो मैं वैसे मसीह परिवार में मेरे पापा खुद पास्टर रहे हैं और उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी प्रेस्बिटर या पास्टर सेवा को करूं। मैं प्रेस्बिटर या पास्टर ट्रेनिंग में नहीं जाना चाहता था और मैंने खुर्जा में ग्रेजुएशन मेरठ यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर डिग्री हासिल की और मैंने बीएड करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा रहा कि मैं बीएड की ट्रेनिंग नहीं कर सका। मैंने लॉ करने की कोशिश की, वो भी मेरा रास्ता नहीं हो सका पूरा। मेरा सिलेक्शन आकाशवाणी में हो चुका था, लेकिन वो भी रास्ता बंद हो गया। मुझे नहीं समझ में आया उस समय कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन परमेश्वर जो चाहता था वही मेरे साथ हुआ। और मैं बाइबल का एक बार अध्ययन अपने सुबह टेबल पर कर रहा था तो मुझे परमेश्वर का वचन जो इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 4थे पद में लिखा है कि कोई भी आदर का पद अपने आप से नहीं पाता जबकि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। बस ये वचन मुझे मेरे दिल पर बहुत ही इसने प्रभाव छोड़ा। सत्य निकेतन थियोलॉजिकल कॉलेज प्रयागराज में मैंने 3.5 साल बीडी कोर्स किया और उसके बाद मैं 1991 में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग कानपुर क्राइस्ट चर्च में हुई और मैं 3 साल वहाँ पर मैंने असिस्टेंट प्रेस्बिटर के रूप में सेवकाई की। और 1994 में मैं CNI ग्वाल्टोली चर्च का मुझे प्रेस्बिटर इंचार्ज बनाया गया और तब से अभी तक मैं CNI ग्वाल्टोली चर्च में अपनी सेवकाई को दे रहा हूँ। और हर विंग्स तैयार किया गया और हमारे जो WFCS है, मेंस फेलोशिप है और यूथ है वो काफ़ी एक्टिव इस समय काम करता है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी क्वायर को कि स्पिरिचुअली हमारे बच्चे काफ़ी मजबूत हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे यूथ को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम उस मसीह की सेवकाई को अपने गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उस मिनिस्ट्री को कर सकते हैं। तो मैं ख़ास तौर से CBN का धन्यवादित हूँ कि उन्होंने हमारे चर्च के क्वायर को, बच्चों को हमारे चुना है। और जब तक परमेश्वर चाहेगा मैं अपने जीवन से उसकी महिमा स्तुति करता रहूँगा। ये जीवन परमेश्वर का है और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मुझे कितना भी इस्तेमाल करे वो मेरे लिए कम है। थैंक यू रेवरेंड फजल मसीह, आपके जीवन की कहानी बताने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला है, आपके सवाल का जवाब मिला है कि क्या परमेश्वर को आपकी फिक्र है। जी हाँ, बहुत है। और परमेश्वर यकीनन आपके हालात को बदलेगा। अगर आप मेंटल चैलेंजेस से गुजर रहे हैं तो परमेश्वर आपको उससे बाहर निकालेगा। उस पर विश्वास कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वो अच्छा और भला है। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर अच्छा है, वो भला है और वो हमारी चिंता करता है। और इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त। और आज सोमवार है तो आज भी CNI चर्च ग्वाल्टोली कानपुर की क्वायर हमारे लिए गा रही है ये गीत प्रभु महान। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं और प्रभु की महानता को हम याद करें। और दोस्तों, ऐसे ही गीतों को लव्ड वंस को गिफ्ट करने के लिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली को गिफ्ट करने के लिए आप हमारे CBN की वेबसाइट पर जा सकते हैं और हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/CBN special offers।
यस दोस्तों, हमसे जरूर संपर्क कीजिए। अब समय आपसे इजाजत लेने का। जैसे इस गीत का आनंद आप ले रहे हैं, हम आपको अलविदा कहते हैं इस वादे के साथ कि कल सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर एक नई जिंदगी आपके लिए फिर हाजिर होगी और मेंटल हेल्थ के इस टॉपिक को, इस स्टडी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इनफैक्ट कल हम डिप्रेशन के ऊपर देखने वाले हैं कि हाउ यू कैन ओवरकम डिप्रेशन। तो अगर आप या आपके किसी दोस्त, यार, परिवारजन डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो उन्हें भी याद दिलाइए कि वो भी कल सुबह हमारे साथ जुड़े। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।